नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो चुका है और कल पाकिस्तान की जीत ने भारत के खिलाफ एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तानी शायकीन के चेहरे पर वो मुस्कुराहटें बखेरी हैं, वो जश्न मनाया है पाकिस्तानियों ने कि इस जीत का हमें बचपन से इंतजार था। मुझे याद है कि 1996 में जो बैंगलोर में क्वार्टर फाइनल हुआ था, आमिर सुहेल जिसमें बैटिंग कर रहे थे और आमिर सुहेल ने इशारा करके कहा था कि मैं यहां शॉट मारूंगा। मैंने बड़े जोशो खरोश से, मैं 8th क्लास में पढ़ता था, मैंने वो क्वार्टर फाइनल देखा, लेकिन जब पाकिस्तान वो भारत के खिलाफ मैच हारा तब से मेरा इन मैचेस से दिल ही उठ गया। लेकिन कल के मैच ने एक मर्तबा फिर एक क्रिकेट के फैन को वापस अपनी बाहों में जगह दी है। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, उसके बावजूद भी मुत्तहिदा अरब अमारात में क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद इस बात का जामिन है कि अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो वहां पर जो खिलाड़ी हैं आना पसंद करेंगे। कल के मैच के बाद जो पाकिस्तानियों ने जो जश्न मनाया सो मनाया, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेंड देखा गया। मैं यहां पर विराट कोहली की भी तारीफ करूंगा जिसने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए रिजवान को गले लगाया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। लेकिन कुछ भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से जिस तरह से मोहम्मद शामी को उनके मुसलमान होने की वजह से एक परसिक्यूशन का निशाना बनाया गया, वो एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है, क्योंकि जो खेल होता है वो हर मजहब से आज बड़ा होता है। खेल जो मुख्तलिफ होता है, खेल के अंदर नहीं देखता खिलाड़ी कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस फिरके से ताल्लुक रखता है। मोहम्मद शामी ने भारत की बहुत सारे मौके पर जीत में भी अहम किरदार अदा किया है, लेकिन तब वो मोहम्मद शामी तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनते क्योंकि तब भारत जीत गया था, और अब जब भारत हार गया है तो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मोहम्मद शामी के ऊपर उंगलियां उठाना ये शायद उन भारतीय शायकीन को जेब नहीं देता। ओवरऑल क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो पहली कामयाबी है, क्या पाकिस्तानी टीम इसका मोमेंटम भी बरकरार रख पाएगी कि नहीं, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। मेरे साथ आज स्टूडियोज में एक बहुत जबरदस्त पैनल मौजूद है। मोहतरम काशिफ महमूद भट्ट साहब हैं, साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान जूनियर टीम के सीनियर और सीजन क्रिकेटर हैं। काशिफ साहब हमेशा की तरह वेलकम टू द शो। और आज हमारे शो के अंदर एक सरप्राइज एंट्री है मोहतरम मोहम्मद इलियास साहब की, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर नब्ज रखते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग के जो मैटर्स हैं वो उनके ऊपर गहरी नजर भी रखते हैं। इलियास साहब, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। और मोहतरम अरसलान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। अरसलान, हमेशा की तरह वेलकम टू द शो। मैं इलियास साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। कल जो पाकिस्तानी टीम जीती है, बहुत सारे शायकीन के लिए ये अपसेट था, क्या ये आपके लिए भी अपसेट था इलियास साहब? नहीं, इसकी अपसेट नहीं था। देखें, अगर आप देखें तो जो ये टीम पाकिस्तान की गई है, मोस्टली अपार्ट फ्रॉम 2 प्लेयर्स हफीज़ और मलिक के, बेसिकली मोस्टली प्लेयर यंग हैं। जी हाँ। तो आजकल के यंग प्लेयर जो हैं वो डोंट टेक नो वरीज के ये क्या हुआ है। दूसरी बात, जो असल चीज़ इसके बिहाइंड और भी है, क्योंकि मैंने इंडियन चैनल या बैक के इंडियन चैनल से भी बातें हुई हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया ने इतना अपनी टीम के ऊपर प्रेशर डाल दिया और मीडिया ने, आप सोच ही नहीं सकते कि रात जब हम लोग मैच से पहले बातें कर रहे थे इंडिया के साथ, वो तो ऐसे लग रहे थे कि दे ऑलरेडी वन द मैच। अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ, तो हम लोग यही हम तो कहते ठीक है जी आप जीत गए, लेकिन इट विल हैपन इन द मिडल। सो अच्छा एवरी डे नो, हमने ये किया, हमने वो किया। देखें, जब अब पाकिस्तान की टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, पाकिस्तान के मीडिया आई थिंक दे डिड अ वेरी सेंसिबल थिंग कि उन्हें पाकिस्तान को कोई पुश नहीं किया, दे गो एंड फाइट एंड प्ले, डू योर गेम। तो मीडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग इलियास साहब, मीडिया को और लोगों को तवक्को भी नहीं थी कि पाकिस्तानी टीम जो है इस तरह से खेलेगी कि 10 विकेटों से जीत जाएगी। मैं आपको एक भेजूंगा। ख्वाहिश और तवक्को में तो फर्क है ना सर? नहीं, हम क्रिकेट जो है ना थोड़ी सी IQ होती है, उसकी वजह ये थी कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम फील्डिंग करेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि वहाँ की जो पिचेज हैं दे आर डिफरेंट नाउ। जब ड्यू पड़ती है पहले वो थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन इस वक्त पिचें बहुत प्रिपेयर। आप नोट करें कि सेकंड इनिंग में जब ड्यू पड़ती है तो गेंद जो है ना वो इतना स्पिन नहीं होता। पाकिस्तान को इलियास साहब कल टॉस जीतने का फायदा हुआ?
हाँ बिल्कुल। मैं वापस आपके पास आता हूं इलियास साहब, मुझे आप बताइएगा काशिफ के कल के मैच में पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी, इलियास साहब ने एक बड़े अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया कि जो इंडियन टीम थी वो ख्वाहिशात के बोझ तले, वो तवक्कुआत के बोझ तले दबी हुई थी। पाकिस्तानी टीम के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन कल की जीत के बाद काशिफ पाकिस्तानी टीम पर भी अब उतना ही मेरा ख्याल है ख्वाहिशात और तवक्कुआत का बोझ है कि वो अब वर्ल्ड कप जीत कर ही आएंगे। तो ये मोमेंटम बरकरार रख पाएगी काशिफ आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम? अब सबसे पहले बात तो ये कल क्रिकेट जीती है, नो डाउट। कल इसमें पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग थी वो वापस आई है। जो एक डाउट था ना कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था ना, वो 70-30 वाला था, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, सब पाकिस्तान जीता और क्रिकेट की जीत हुई खूबसूरत क्रिकेट की कि पाकिस्तान ने मॉडर्न क्रिकेट को फतह किया। मेरे कहने का ये मकसद था क्योंकि हमारी डिफरेंट लीग्स थी ना, हमारे हमसाया लोग ने 10 साल पहले की शुरू की हुई थी और हमने कुछ ही साल पहले शुरू की और हमने उसको वहाँ पर डोमिनेंसी शो किया कि दिस इज़ द वे हाउ टू प्ले अ मॉडर्न क्रिकेट। और दूसरी जो लियास साहब ने बात की, मेरे होमवर्क के मुताबिक दुबई, अबू धाबी, शारजा में ड्यू फैक्टर डिफरेंट है। शारजा में पहले बैटिंग की जाएगी आज की, हाँ जी, उसने क्योंकि शारजा में ड्यू फैक्टर इतना नहीं है, दुबई में बहुत ज़्यादा है, अबू धाबी में डिपेंड्स ऑन डे वेदर। तो उस हिसाब से पाकिस्तान टीम ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया, जो उनकी मैनेजमेंट थी, कोचिंग स्टाफ को प्लान ने मिलकर, कि वहाँ पे पहले बॉलिंग का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि दूसरे शहरों से, दूसरी कंट्रीज़ में उसका ये फ़र्क था। जैसा कि आपने बात किया कि जो एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत और ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हर चीज़ का चैलेंज है। अभी तो हमने हमारा मैच न्यूजीलैंड से उनको बताना है कि किस टाइप, हमको जो मैच की फतह के बाद बताएंगे कि सिक्योरिटी कैसी थी। ये तो मेरा ख्याल है कि ये मैसेज आएगा। तो पाकिस्तान को हर चीज़ का मुहाज पूरा करना है, हमारे लिए हर दिन नया दिन है, हमने हर एक को अगले मैचेस में आप पाकिस्तानी टीम को इसी तरह से परफॉर्म करता देख पाकिस्तान आफ्टर मेरा ख्याल है आफ्टर 1.5 डेकेड पाकिस्तान टीम सिर्फ क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, रादर के वो डिफरेंट चीज़ों पे। जैसे बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे हमसाया मुल्क को उनकी मीडिया के थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, कोई रेसिज्म की प्रॉब्लम्स थी, उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, उनकी जुबान, आंखें, दिल नहीं मिल रहा था, बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था। और पाकिस्तान का सिर्फ यही था, वो जस्ट काशिफ, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। अरसलान, ये जो कुछ सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मोहम्मद शामी के खिलाफ कैंपेन शुरू की गई है, बीइंग मुस्लिम उन्हें परसिक्यूशन का निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि बहुत सारे भारतीय सार्फिन ने उन लोगों की मजम्मत भी की है, लेकिन उसके बावजूद एक मुसलमान होने की वजह से मोहम्मद शामी पर इस तरह से तनकीद, क्या ये जेब देती है उन सोशल मीडिया सार्फिन को? अरसलान, देखिए, इससे पहले तो उन्हें खुद से सवाल करना पड़ेगा कि मोहम्मद शामी वो हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें टेस्ट सीरीज जितवाई और उसके बाद बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 2019 का वर्ल्ड कप अफगानिस्तान से हारा हुआ मैच मोहम्मद शामी ने उन्हें जितवाया दिया। तो ये तब मोहम्मद शामी उनके लिए हीरो थे। और कल अगर वो इंडियन थे, अब वो मुसलमान हो गए। और ये आरएसएस का जो नजरिया है वो भारत हमेशा वो सामने आता है, हिंदू इंतहाब पसंदी जो है वो सिर्फ मोहम्मद शामी के लिए नहीं, इससे पहले इरफान पठान खेलते रहे हैं, अजरुद्दीन खेलते रहे हैं। अजरुद्दीन के घर पे किस तरह उन्होंने हमला किया सबको पता है। उसके बाद वसीम जाफर, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, ये लंबी फहरिस्त है। और उनको ये सारी चीज़ें उनको शुरू दिन से उनका सामना करता रहा है। हालांकि कल अगर सवाल करना था तो रोहित शर्मा से करते, जो 0 पे आउट हो गया, एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हुआ। केएल राहुल से करते, जिसने यहाँ पे टॉप रन गेटर है यहाँ पे इन्हीं विकेट्स के ऊपर आईपीएल में, तो उससे सवाल नहीं हुआ। मोहम्मद शामी को टारगेट किया गया और बहुत गलत टारगेट किया गया। और ये जो है वो इंडिया को एक्सपोज करता है कि सो कॉल्ड सेकुलर खुद को वो कहते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात आती है, खासकर शाहरुख खान का जो इस वक्त बेटे का इशू है वो भी सबके सामने है कि किस तरह उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये हिंदुओं, हालांकि बीसीसीआई की जानिब से और इंडियन टीम मैनेजमेंट की जानिब से और इंडियन प्लेयर्स की जानिब से मोहम्मद शामी के खिलाफ कोई भी मनफी बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल, अभी तक जो है वो सचिन तेंदुलकर ने तो उसको डिफेंड किया, डिफेंड किया उसको। देखें, बात सारी है कि वो रेसिस्ट हो चुके हुए हैं, इंडिया इज बिकम रेसिस्ट कंट्री। सो अगर आप ये देखें, जैसे अभी नाम लिया है कि सब का, अब इतनी ये जो गवर्नमेंट इस वक्त है वो ये दाढ़ी वाले की, वो उसने इस वक्त इंडिया में ऐसा इनकलाब ला दिया है कि कुछ ना कुछ उस कंट्री में हो जाएगा। ये ना हो कि 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं वहाँ पे, तो इसको चाहिए, बिल्कुल सही, इसको चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में हम लोग हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जाए, बट point in the day we are getting out of the subject, going away from it. लेकिन बात ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने उनको सपोर्ट किया। इम्पोर्टेंट जो
बात जो मेरी नजरों में है, दैट वाज अ वंडरफुल। And that is what जी, अभी matters. तक जो And that's what matters. लक्ष्मण ने ट्वीट कर दिया है, सचिन तेंदुलकर उनके हक में ट्वीट कर चुके हैं, इरफान पठान कर चुके हैं, तो ये राहुल इवन के जो अपोजिशन में हैं राहुल गांधी, उनका भी अभी तक जो है वो आ चुका है। तो ये जो ट्वीट्स हैं वो बता रही हैं कि सपोर्ट उनको है, लेकिन वो जो आरएसएस का एक नजरिया है जो उनके इंतहा पसंद है, उनकी जानिब से अभी भी जो वो ट्वीट्स आना और कमेंट्स आना वही जो है वो बताता है कि वो सो कॉल्ड जो सेकुलर हैं। इलियास साहब भी इस बात को एग्री करेंगे कि हमारी तरफ से मोहम्मद यूसुफ बनने से पहले यूसुफ योहाना थे और वो क्रिश्चियन मजहब से थे और उनको इतना सपोर्ट किया और उनको पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान टीम ने अपने एक्ट से जो है वो पहले अपनी भी तरफ आप से- दानिश कनेरिया इतना अरसा जो है वो दानिश पाकिस्तान कनेरिया में जी जी इलियास साहब, एंटो डिसोजा भी थे, वेलिस मथाई था, हाँ जी। तो ये सारे 4-5 अच्छा इलियास साहब ये बताइएगा कि एहसान मानी की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टुवर्ड्स पाकिस्तान इस टीम को, क्योंकि अभी रवीज राजा को आए तो इतना अरसा नहीं हुआ, तो आप समझते हैं कि उनको भी क्रेडिट देना चाहिए इस फतह का जिन्होंने इस टीम बिल्डिंग प्रोसेस में अपना किरदार अदा किया? इलियास साहब देखें, बात सर ये कि हम लोग सब चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, चढ़ते सूरज की। हम ये कभी आप मुझे बताएंगे किसी ने ये कहा कल के सूरज में या ज़्यादा रोशनी थी, कल बड़ा अच्छा धूप निकली हुई थी, तो हम लोग सब चढ़ते सूरज की पूजा, इससे शेम इन ए वेरी वे। मैंने देखें लास्ट 3 ईयर्स ये टीम यही बेसिकली 90% यही टीम थी जो 2020 खेल रही थी, तो इसका मतलब ही पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, सो वो टीम खेली, वो जीत गई। I think it's credit go to Ehsan Mani and his team, but Raja is also a sensible man. He's played enough cricket. He traveled around the world as a commentator, or I'm sure he will be looking forward to take further up after this. ये जो हमने मैच जीता है, लेकिन जहाँ तक मेरा तल्लुक है, I think Raja might be able to make it, and I hope he does. इमरान खान वाला रोल प्ले बिल्कुल। काशिफ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम के जो अगले मैचेस हैं ग्रुप के अंदर, आप समझते हैं कि वो मैचेस पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब जो तवक्कुआत का एक बहुत बड़ा बोझ है वो पाकिस्तानी टीम के लिए एक अब चैलेंज साबित होगा? काशिफ देखिए नहीं, सबसे पहली बात तो जब आप जीतते हैं ना तो गलतियों पे पर्दा पड़ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है कि बाबर ने बड़ा अच्छा लीड किया, फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग चेंज में थोड़ी सी कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, क्योंकि जिस जगह पे शाहीन को वापस लाया गया और उसके साथ हसन अली को उस जगह पे बॉलिंग करवा दी गई जहाँ पे उसका नहीं बनता था। लेफ्ट राइट कम्बिनेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। हसन जो है वो डिफरेंट वेरिएशन से, हसन अली ना एक क्रिकेट में ना रज़ाक और रज़ा महमूद के बाद वो वाली चीज़ उनमें दिखाई दी है, तो उनको उस हिसाब से यूटिलाइज करना पड़ेगा अगले मैचेस में कि उनको इतने रन्स ना आए। मेरे ख्याल से ये होएगा। बाकी वो जो हमारा टीम कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लगता है काशिफ के बाबर आजम को ड्रेसिंग रूम से हिदायत मिल रही थी या बाबर आजम वाज हिमसेल्फ रनिंग द शो? नहीं जी, मैं कहूँगा से क्रेडिट गोज टू बाबर आजम। मैं कहूँगा जो उसको डेफिनेट टीम मीटिंग में मैनेजमेंट आपकी मैच से पहले मीटिंग्स होती हैं, लेकिन बाबर ने जिस तरह का लीड किया वो लग रहा था कि ही इज़ द बॉस, ही इज़ द मैन। वो बैटिंग में भी, फील्डिंग में, हर जगह जो मैथ्यू हेडन, फैलांडर, सकलैन मुश्ताक ने अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन जिस तरह बाबर ने उसको इम्प्लीमेंट अंदर किया, मैं क्रेडिट बाबर को ही दूंगा। और जिस तरह मोहम्मद रिजवान, शोएब मलिक और हफीज बाबर के साथ आके बात कर रहे थे, वो ये ज्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा था। सीनियर जूनियर का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो जेलन कर गया था। इस बार ऑल वर जेलन टुगेदर कि जीत बनती थी। अरसलान, वो कल के मैच में और इस T20 वर्ल्ड कप में जो शायकीन क्रिकेट का किरदार है, दुबई एक मल्टी एथनिक सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया के लोग दुबई में, यूएई में बसते हैं और वहां पर देखने भी आए हैं मैचेस। और कोरोना की वेव के बाद एक बहुत अरसे के बाद हमने एक क्रिकेट के अंदर वो रौनक देखी है। आप समझते हैं कि इस तनाजुर में ये कहा जा सकता है, जैसा कि काशिफ ने कहा, कि कोई भी टीम जीते या हारे, लेकिन जीत असल में क्रिकेट की हो रही है इस वर्ल्ड कप के थ्रू? अरसलान, देखिए, क्रिकेट की जीत तो डेफिनेटली है और पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट के लिए खुद को कुर्बान किया, इतना अरसा 10-12 साल की हमने स्ट्रगल फेस की है। और उसके बाद कल का जो मैच हुआ है, उसके बाद जो कल भी 80% से ज़्यादा जो स्टेडियम है वो इंडियंस के साथ भर चुका था, क्योंकि होस्ट जो है वो इंडियन है, तो ज़्यादातर टिकट्स जो हैं वो इंडियन बाय कर चुके थे।
तो लेकिन कल हम स्टेडियम में जब मैचेस वहां पे स्क्रीन के ऊपर मैच देख रहे थे, तो जब पाकिस्तान की फेवर में मैच आ गया था तो इंडियन छोड़ के जाना शुरू हो चुके थे। बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज आई थी, रोना शुरू हो गया था। अक्षय कुमार आए हुए थे, वो भी आधा मैच छोड़कर निकल गए। इवन कि अक्षय कुमार तो बड़ा खुल के हंसे भी थे जब शाहीन से ओवरथ्रो हुआ, तो लेकिन उसके बाद वो आधा मैच छोड़ के चले गए। कामरान अकमल मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कामरान भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हर कोई पाकिस्तानी टीम की जीत के ऊपर खुश है। एक तवील अरसे के बाद हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। कामरान भाई, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम बकिया आने वाले मैचेस में इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बहुत बड़ी जीत है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, और इस टीम ने जो किया है वर्ल्ड कप का मैच पहला हम लोग जीते इंडिया से, तो खुशी तो बनती है। एक्साइटमेंट पूरे पाकिस्तान में, हमारे चेहरे पे, आप लोगों के चेहरे पे है। आप देखिए, कल का मैच खत्म हुआ, अभी तक क्रिकेट पे बात हो रही है और पाकिस्तान इंडिया के मैच की हो रही है। पेट्रोल बिजली की बात ही नहीं कर रहा है, भूल गए सारे। वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी खुशी पाकिस्तान को दी है इस टीम ने, और बड़ी टीम को हराने के बाद, फिर इंडिया को हराने के बाद तो कॉन्फिडेंस तो आई है, और इस कॉन्फिडेंस को मेरे ख्याल से आने वाले मैचेस पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जीत गए हैं, पास्ट हो गए, अच्छी क्रिकेट खेले हैं, कल नया डे है, न्यू डे है, वैल्यू चेंज है, पिच चेंज है, टीम चेंज है, बॉलिंग लाइनअप चेंज है, बैटिंग लाइनअप चेंज है। उस हिसाब से मेरे ख्याल से प्लानिंग करनी पड़ेगी, और बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त थी। यही बॉडी लैंग्वेज हुई, एग्रेसिव क्रिकेट खेले, प्लानिंग के साथ खेले, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम हर टीम को हरा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान टीम जो गई हुई है वो बड़ी बैलेंस है। आप बैटिंग में देखें, बॉलिंग में देखें, तो बॉलिंग पे थोड़ा सा हम लोगों को डाउट हो रहा था हारिस राव पे, शिद्धार्थ पे। अच्छा, मैं एक बड़ी अहम बात जो कि लोग कल से सवाल पूछ रहे हैं कि चले आप इंडिया के खिलाफ जीत गए, और इंडिया के खिलाफ अगर लोग तवक्को कर रहे थे, जैसा कि रमीज राजा ने भी कहा था कि मैच जो है सुपर ओवर के अंदर जाएगा, एक बड़ा नेक बाइटिंग जो मुकाबला था उसकी तवक्को करे, 10 विकेटों से जीत गए। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। कामरान भाई, देखिए जी, बिल्कुल ऐसी चीज है, और वो T20 वर्ल्ड कप में 5 मैच जीते हैं ना, वो पांचों के बराबर है ये विक्ट्री, 10 विकेटों से जीतना, और ऐसी विक्ट्री है ये। और मेरे ख्याल से ये सदियों याद रखेंगे, जब भी कोई ICC इवेंट हुआ तो इस परफॉर्मेंस को याद रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कामरान कि इंडियन टीम कल बहुत अंडर प्रेशर थी? कल बहुत अंडर प्रेशर थी आपके ख्याल में, जिसकी वजह से वो अपना नेचुरल खेल नहीं पेश कर पाए? उनके जो बॉलर्स थे वो तो लग रहा था जिम्बाब्वे के बॉलर्स हैं। कामरान नहीं, देखिए खैर बॉलर तो उनके वर्ल्ड क्लास थे, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा खेले, हमारे ओपनर्स बड़ा जबरदस्त खेले हैं, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग के साथ खेले हैं, क्लास दिखाई उन्होंने कि मैं ऐसे नंबर 1 नहीं हूँ T20 में, कुछ किया हुआ तो नंबर 1 हो, वो चीज नजर आई है। और दूसरा देखें कि जबरदस्त टीम थी, अच्छी टीम थी, प्लान बड़ा जबरदस्त है। फिर इंडिया की टीम 150 पे आउट करना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी बॉलिंग की, और अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आया, और बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त थी। तो मेरे ख्याल से इस वजह से जीते हैं। अंडर प्रेशर इसलिए थे कि उनका एक देखे, बाकी जितने वर्ल्ड कप हुए हैं इससे पहले जो सीरीज हुई है उनकी एक कॉम्बिनेशन लग रहा था। इस वर्ल्ड कप में वो इतने कंफ्यूज हुए थे, उनका बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं हो रहा। कामरान भाई, थोड़ा सा विराट कोहली के बिहेवियर के मुतालिक बहुत से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रिजवान को गले लगाया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया। आप समझते हैं कि यही असल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है? देखिए, ये तो खैर मैच जब हार जीत खत्म हो जाता है मैच, तो दोनों टीमों के प्लेयर्स ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी जो हुई है ना, मैच से पहले जो क्राउड एक दूसरे को मिले हैं, जैसे उनका रिस्पॉन्स था, जैसे गले मिले हैं, वो बड़ी मेरे ख्याल से अमेजिंग मूवमेंट थी दोनों टीमों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए। खुदाया उन दिमागों को अल्लाह दुरुस्त करे और ये क्रिकेट कंटिन्यू होने दें, ये लोग चाहते हैं क्रिकेट होना। और उसके बाद मिसाल है, देखें विराट कोहली ग्रेट प्लेयर है, 70-100 किए हुए हैं, वो ऐसे मुबारक ऐसे गले लगाना, मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है विराट कोहली ने। उसके बाद मैच के बाद धोनी के साथ जैसे हमारे प्लेयर इंटरेक्ट हो रहे थे, बातें चल रही थी इंडियन प्लेयरों के साथ, कितना फ्रेंडली माहौल था। ये चीजें देखनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, जो भी दिमाग है हमारी तरफ से या उनकी तरफ से है, ये क्रिकेट होनी चाहिए, इसको क्या नाम है, पॉलिटिशियन की तरफ से दूर होनी चाहिए स्पोर्ट्स को। तो कामरान भाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या प्रेडिक्शन है आपकी पाकिस्तान के मुतालिक?
देखिए न्यूजीलैंड टफ टीम है, बड़ी प्रोफेशनल टीम है। और हमारे रावलपिंडी से भागे भी हुए हैं ऐन मौके पे। हमारी टीम का बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कप्तान हैप्पी है, बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी कर रहा है। गेम प्लान मस्ट चेंज होना चाहिए, इनके खिलाफ जैसी टीम है और Yes. अच्छा बड़ी खूबसूरत बात, बॉडी बड़ी लैंग्वेज खूबसूरत अच्छी होनी बात। चाहिए, तो इंशाल्लाह न्यूजीलैंड से भी जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान फॉर योर काइंड वर्ड्स। इलियास साहब, अगर इसी गुफ्तगू को आप आगे बढ़ाएं तो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी में क्या तब्दीली लानी चाहिए जो हमने भारत के खिलाफ खेला था? इलियास साहब। इलियास साहब। और आपने देखिए, पहले तो ये बात है, मैं करूँगा कि जो कोहली ने किया कल काम, ये दे आर क्रिकेटर्स Oh, yes. और स्पोर्ट्समैन के एक दूसरे के साथ ग्राउंड में दुश्मनी होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं, मैच ख़त्म हो जाए, योर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि जो हालात इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के इन ऑल स्पोर्ट, जब मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था, वही यही सिचुएशन थी। लेकिन गवास्कर, तेंदुलकर, अपना गवास्कर, ये सब जितने भी थे, ये हम इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते थे, तो ये हमें मिलते थे मैचेस पे, हंसा मजाक होता था, बात होती थी, चलो यार आज खाने पे भी चले जाते थे। तो कोई किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी कि जी वो कहें आप तो पाकिस्तानी, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो लड़ेंगे, ये करेंगे। There was all friendly atmosphere. This created by the politicians. Yeah. It have not created by a person. It's been created by the politician of India. चलिए, ये तो अच्छी बात होगी। जो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, उसमें क्या चांसेस देखते बात हैं आप? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबर ने भी यही कहा। एग्जैक्टली। पाकिस्तान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दे शुड टेक इट एट इट गोस। गो प्ले योर क्रिकेट। देखिए 120 बॉल प्लस वाइट बॉल एंड नो बॉल भी होता है, तो आपको इतने मिल जाते हैं। अगर आप कल देखें तो पाकिस्तान पहली दफ़ा में काफ़ी अर्से के बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान दे प्ले प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स। ये नहीं कि कोई टुल्ला मारा है, दे प्ले प्रॉपर शॉट। तो दैट प्रूव्स यू कि अगर आप अब भी टुल्ला मारने के बजाय प्रॉपर शॉट खेलेंगे तो आपको रनजे मिलेंगी। और दूसरी बात यह है और कि ये मैच्योरिटी टेस्ट क्रिकेट से आती है। और मेरा ख्याल है कि ये सेम टीम खेलेगी एंड कल शाम को यह मैच, जी हाँ। तो फिर अगेन थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आएगा इसमें। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। अब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अरसलान जावेद और काशिफ महमूद भट्ट से पूरे क्रिकेटिंग फीवर के ऊपर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर और पाकिस्तानी टीम ने जो भारत के खिलाफ शानदार फतह हासिल की है। अरसलान, आपने भी कल का मैच देखा, आपने भी लोगों के रिव्यूज़ देखे, आपको लगता है कि कल का जो मैच था वो वन साइडेड मैच साबित हुआ और भारतीय टीम जो थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई? देखिए, वैसे शुरू में जब शहीन ने पहला ओवर किया था और उस वक्त जो पाकिस्तान की टीम की बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी थी, मैं वहाँ से ही कहीं ना कहीं जो है वो जज कर गया था कि आज कुछ नया होने वाला है। और इवन के एक दिन पहले ही हमारी जब इलियास साहब के साथ प्रोग्राम में बात हो रही थी और वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत कर पहले बॉलिंग कर लेता है तो एक डिफरेंट टीम नज़र आएगी। और कल ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान की टीम टोटल डिफरेंट नज़र आई और जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया प्लान को और एक एक बॉल के ऊपर लड़ते हुए नज़र आए, तो वो जो एक लड़ना था टीम का, जो जल होना था, वो कम्बिनेशन टीम का वो अगर कल पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करती अरसलान तो मैच मुश्किल हो सकता था। देखिए, इसमें हम ये हरगिज नहीं कहेंगे कि वन साइडेड जो है हुआ ज़रूर, और हमारे बाबर और रिजवान ने बनाया है, और लेकिन अगर टॉस हम हार जाते तो रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। क्योंकि देखिए, हम ड्रेसिंग रूम से जब विकेट पे टॉस करने जा रहे थे उसी वक्त हमारे कप्तान के माइंड में ये था कि मैंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना है। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट जो है 100% आपकी मेहनत का समर नहीं है, इसके अंदर लक भी काउंट करती है। जो टॉस होता है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है मैच के नतीजे में। तो ये जो फैक्टर है ये तो बड़ा अजीबोगरीब फैक्टर है काशिफ। मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि डिपेंड करता है कौन सी कंट्रीज आपस में खेल रही है, उस पर टॉस मैटर करता है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीते गिले विकेट पे बैटिंग कर लेती थी, पॉन्टिंग क्रिटिसाइज होता था, फिर 400 लगा देते थे एशेज में।
ये डिपेंड करता है कौन किसके अगेंस्ट खेल रहा है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी हाइप क्या है, एनर्जी कितनी है मैच में, उसमें फिर अब टॉस पे बात आ जाती है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द प्रोफेशनल कि वो क्या करें, टॉस जीता हारा है, ये तो बातें बात की हैं। एक मैं आपको बात बताता चलूँ, जैसे सलाम ने बड़ी वाला बात की है कि अब इंडिया से मैच जीते न्यूजीलैंड के खिलाफ, मुझे ज़िंदगी में मेरे ख्याल से आई मीन क्रिकेट फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स पहली बार मैंने देखा दोनों बैट्समैन एक दूसरे को रोक रहे थे, बाबर भी और रिजवान भी, स्पिनर्स को सिर्फ एक शॉट निकल के खिला के, इजाज साहब इसे एग्री करेंगे, दोनों के हाथ में खारिश हो रही थी, पाँव में आ रहा था कि अभी निकल के मारे, लेकिन प्लान पे स्टिक रहे हैं यार निकल के नहीं मारा, स्पिनर को विकेट नहीं देनी, स्पिनर को विकेट नहीं देनी। उसका फायदा क्या हुआ कि उसी स्पिनर को जो मिस्ट्री स्पिनर था 2 ओवर में छिका, तीसरा भी आ जाना था, बाबर थोड़ा लेट हो गया यही हुआ। वही मैं कह रहा हूं कि ये चीज नजर आई, टीम वर्क एंड स्टिक टू देयर प्लान्स। अब इसी को प्लान को चेंज करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वहां पे काउंटर अटैक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग जी सलाम। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था, देखें भारत ने युवी चाहल को बाहर बिठाया तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, राहुल चाहर को लेके आए लेकिन वो खिलाया नहीं उन्होंने, और जो स्पिनर को लेके आए, जिस स्पिनर को पाकिस्तानियों ने, अगर ओपनर्स होते, अगर ओपनर्स प्रोफेशनल ओपनर देखें, पूरा साल रिजवान और बाबर इतना क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि ये ओपनर्स नहीं, आप क्यों इन्हें खिला रहे हो, अब रिजवान वो हमारे ओपनर तो फखर जमान है, हमारा ओपनर तो शर्जील खान है, लेकिन कल क्योंकि ये ओपनर नहीं थे, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, इन्होंने क्रिकेट के स्टाइल से खेला है, अगर ओपनर होते तो इन्होंने वो मार दाड़ के चक्कर में पाकिस्तान को प्रेशर में ले आना था। तो ये खूबसूरती इन दोनों की इन विकेट्स पे ये रही है, और अब मेरे ख्याल में आने वाले मैचेस में हमें ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। पिछले कुछ एक ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी अहम होती है किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में या कोलैप्स करने में? देखिए जी, आई थिंक being an opening batsman, I used to open for Pakistan, alhamdulillah. ओपनिंग बैट्समैन उस हमारे वक्त में तो वनडे और 2020 का कोई है ही नहीं था, हम तो सिर्फ ये लीग क्रिकेट जो होती थी, जो वजीर लीग वो होती थी 45 ओवर की, ये रुझान ये होता था कि जी आप अंदर जाएं, यू गो एंड स्टे, प्ले योर शॉट्स बट ट्राई टू गेट द पॉलिश ऑफ द बॉल, सी ऑफ द न्यू बॉल, वो आपको जितना स्टे करें, कोशिश करें कि आप गेंद को पुराना करें, चाहे आपको 10 दिन लग जाए। तो ये होते, क्रिकेट हैज चेंज ओवर द इयर्स बट बेसिक हैज नॉट चेंज फॉर गुड और बैड, बेसिक हैज नॉट चेंज, बेसिक इज द थिंग, दे माइट हैव चेंज द टर्म ऑफ पुल शॉट, हम क्या करते थे टेनिस शॉट, अब पुल शॉट हो गया है, ये हम क्या करते थे विकेट, अब कहते हैं पिच हो गई, तो ये चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं ओनली, लेकिन बेसिक वही है। जहाँ तक ओपनिंग बैट्समैन, आज की क्रिकेट, हमारे वक्त हम फटी होती थी, बिल्कुल स्कूल की फटी नहीं होती थी, ठीक है ना, हमने भी तो अब ये ऐसे है कि आप तो ऐसे करते हैं, लिफ्ट करते हैं तो गेंद बाउंड्री से बाहर चला जाता है, बाउंड्री से बाहर चला तो बात सारी ये है कि ओवर द ईयर लोग कहते हैं यार बड़ा तगड़ा है, ये छिका मारता पड़ के ऐसे पतले जी उम्र पर मुंडा है, थिंग है, बैट आल्सो हेल्प द बैट्समैन, बिल्कुल बैट्समैन का हेल्प किया। लेकिन कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग यह कि पाकिस्तान, हाँ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, हाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, फर्ज मान को देखिए, बीइंग ओपनिंग बैट्समैन, आप जो आपकी डेवलपमेंट होती है, आप ओपनिंग बैट्समैन होते तो आपका माइंड में ये होता है कि मैंने ओपन करनी है, अगर आपको ओपन से नीचे ले आएंगे 5-6 पे, आप यू विल बी लॉस्ट। लेकिन आप जो बैट्समैन 4-5 का होगा, अगर आप उसको ओपन कराएं तो वो खेलेगा, जैसे प्रूवन इन मोहसिन खान, माजिद खान। लेकिन इलियास साहब, एक जो प्रोफेशनल टीम होती है, अगर उसका ओपनिंग पेयर नहीं भी चला तो उसका ये मतलब नहीं है कि नीचे वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी हिम्मत हार जाए, जैसा कि पाकिस्तानी टीम अक्सर करती होती है कि अगर ऊपर से लाइन लगनी शुरू हुई है तो नीचे तक लाइन ही लगती चली गई है। इस ट्रेंड को कोलैप्स करना चाहिए। ये इट हैपेंड टू एनी, व्हेन योर लक इज नॉट फेवरिंग यू, यू प्ले बैटर, यू कोलैप्स लाइक अ कार्ड, यू नो, ये तो ये है। देखिए मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, अब कल वेस्ट इंडीज को देख लें, उसने 55 क्या हुआ, पत्तों की तरह गिर गया, वो काट के पत्तों की तरह, तो ये होता है। लेकिन बात सारी ये है कि आपकी जो हमारी प्रिपरेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। ये न्यूजीलैंड ने आना था, इंग्लैंड ने आना था, लेकिन पीसीबी ने एक बहुत अच्छा काम किया नेशनल T20 कि उन्होंने urgently 2020 organized, maybe it's not up to the
international standard, yeah. but there was the लेकिन standard खेलने को मिल गया। people can stay in touch and they carry on और उसका playing. लोगो बड़ा मजे का था इलियास साहब, खेल तो होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। एग्जैक्टली मुझे काशिफ आप बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम जो है आप समझते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ बकिया मैचेस में भी उतारी जाएगी या एक दो तब्दीलियों का इम्कान है काशिफ? मेरे ख्याल से विनिंग कम्बिनेशन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, इसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो T20 और T10 है ना, ये मॉडर्न क्रिकेट है, इसका किसी का नंबर पक्का नहीं होता। अगर हैदर अली खेल रहे होते ना तो हमारे पास 5 ओपनर होते, बाबर, रिजवान, हैदर, हफीज और उसके बाद ये फखर जमान, 5 ओपनर थे। फिर आप किसको कहते ऊपर जाना, किसको नीचे जाना? यू हैव टू प्ले फॉर योर पाकिस्तान। अगर आप आगे ऊपर से बाबर रिजवान जल्दी उठा तो रिजवान फखर जमान ओपनर ही था। आपको खेलना हर जगह पे आपको अवेलेबल होना है। अगर आप नखरे में हैं जी के मुझे नंबर मेरा ये नंबर नहीं है, आपको पाकिस्तान के लिए हर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन का किरदार आता है। जब वो बात है ना कि कप्तान वाइस कप्तान दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली करके दिखाया। और अब इसी तरह पूरा वर्ल्ड कप ऐसे जाएगा कि पूरी टीम को फॉलो करना होगा अपने कैप्टन वाइस कैप्टन। कल बड़ी एक मजे की चीज हमने देखी। कल जब टीम होटल से स्टेडियम से होटल पहुंची है तो जाते ही बाबर ने, बल्कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ही बाबर ने जो स्पीच की है बड़ी जबरदस्त और मोटिवेट किया लड़कों को। उन्होंने ये कहा है कि हम जीते हैं, हम इंडिया से जीत गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है और हम इसी खुशी में, इसी चक्कर में ओवर एक्साइटेड हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। हमने जीत लिया, ये जश्न सिर्फ होटल तक रहेगा, आज के दिन तक रहेगा। कल हमने नया दिन होगा हमारे लिए, कल हमने न्यूजीलैंड को देखना है और न्यूजीलैंड के लिए प्लान करना है। तो ये जो माइंडसेट इस वक्त टीम का बना हुआ है, लड़कों का बना हुआ है, तो ये चीज बता रही है कि इस वक्त लड़के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता रहा है। अच्छा, मैं आज एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं, जो कि मैच के पहले या मैच के बाद खिलाड़ियों से या कैप्टन से इंटरेक्ट करते हैं, वो सवाल बड़े अजीबो गरीब करते हैं कि फलां ओवर में आपके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर फलां की जगह आप फलां को खिला लेते तो नतीजा क्या होता, जिस पर विराट कोहली ने उन्हें रिस्पांस भी दिया। आप खुद एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अलावा एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं वो खेल के लिए कुछ इतना अच्छा शगुन तो नहीं रखते ना अरसलान? देखिए, वाकई समटाइम इस तरह के सवालात हो जाते हैं, हम खुद भी हैरान होते हैं कि यार इतना बंदा सीनियर हो, इस तरह का सवाल खासकर जब नहीं करते। विराट कोहली से जो कल सवाल हुआ है वो रोहित शर्मा के बारे में हुआ, और रोहित शर्मा दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा ओपनर है इस वक्त T20 क्रिकेट में, और मुंबई इंडियंस को इतने टाइटल जितवा चुका है। और उसके ऊपर सवाल जब करेंगे कि इसको ड्रॉप करते और आप ईशान किशन जो बच्चा है अभी उनके लिए, और उसको टीम में डाल दें इतने बड़े मैच के लिए, तो डेफिनेटली फिर विराट कोहली ने भी आगे से उनसे यही सवाल किया था कि क्या हम विराट को ड्रॉप कर दें, किसको खिलाएं। लेकिन वो टीम में नहीं था। और इवन के विराट कोहली ने ये भी कहा था, वो हमारे वाली बात उसने कर दी थी कि अगर आपको अपने लिए कोई मसाला चाहिए तो वो मैं आप पहले बता दें, मैं दे देता हूं। जिस बैट्समैन की वो बात कर रहा था वो टीम में नहीं है, 11 में नहीं था। इलियास साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ओवर द टाइम आपने क्रिकेट के अंदर चेंजेस का जिक्र किया, आपने बताया कि किस तरह से एक शॉट का नाम तब्दील हो गया, पिच का नाम तब्दील हो गया, जो क्रिकेट कमर्शियलाइज हो गई है इलियास साहब, जिस तरह से वो बाकायदा खिलाड़ी पोजेस बनवाते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के एम्बेसडर्स बनते हैं, उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, इस कमर्शियलाइजेशन ने कहीं ना कहीं क्रिकेट की जो एक स्पिरिट थी उसे कोई इफेक्ट किया है इलियास साहब? वो इट डज आई थिंक थोड़ा सा फर्क पड़ता है। देखिए, कमर्शियलाइज, आई एम प्लीज कि इन लड़कों को, बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, पर उनको ये देखें, इनको उस वक्त तक पैसे इन कमर्शलाइज, इनको ये एडवर्टाइजिंग करेंगे जब तक ये नेशनल क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल। जब आप नेशनल क्रिकेट में नहीं होगा, आपसे जिस तरह मुझे को नहीं कहेगा कि आके कमर्शियल करो। तो बाद में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनको दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, वी हैव टू स्टे इन द टीम, वी हैव टू परफॉर्म। अगर हम परफॉर्म करेंगे, विल स्टे फॉर पाकिस्तान। और कमर्शियल होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। आई बिलीव इन इट के प्लेयरों को पैसा मिलना चाहिए। वो दूसरी बात है कि हमारे वक्तों में तो कमर्शियलाइज नहीं हुआ था, हमें तो 100 रुपया टेस्ट मैच का मिलता था। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टेस्ट मैच का 100 रुपया? 100 रुपया जी, हाँ। तो 5 रुपए फर्स्ट क्लास के, 60,000 या 80,000 है, 5 रुपए फर्स्ट क्लास के, 5 रुपए फर्स्ट क्लास पर डे, और 100 रुपया पर टेस्ट मैच। अच्छा, तो बाद में ये कर रहा इस वक्त कि आप कमर्शियल होना चाहिए, इन बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जब आपको पैसा मिलना शुरू होता है तो आप आपका जो वॉक
वो चेंज होनी शुरू हो आपका बिहेवियर पाकिस्तानी क्रिकेट खड़े हो जाए, ज्यादा जल्दी हो जाती है मसाइल है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कॉलर खड़े हो जाए। मेरे बात हो जैसे माजिद खान के साथ, तो मैंने कहा यार माजिद मुझे एक बात बताओ, माजिद जहांगीर के साथ ग्रेट प्लेयर जी कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, मैं कहा मुझे तो आज से 3 साल पहले वनडे 2020 कुछ प्लेयर को नाम भी नहीं है, वो नजर नहीं आते। तो लेकिन अब गो बैक इन द हिस्ट्री, आपको पहले टेस्ट मैच से लेके अब के तक about 90% प्लेयरों के नामों का पता है। एग्जैक्टली। काशिफ, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम के अलावा कौन कौन सी टीम जो है, पाकिस्तानी टीम के साथ हमारे इमोशंस है, और कौन सी टीम है जो इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकती है आपके ख्याल में? इंग्लैंड जो है वो डार्क हॉर्स होगा मेरे लिए, जो उनका कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है पूरी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बाद। वो मुझे डार्क हॉर्स लग रही है कि वो टफ टाइम किसी भी टाइम पे, क्योंकि फ्रॉम उनकी टॉप टू बॉटम हर उनके पास ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, उनके पास ऐसी कॉम्बिनेशन है कि वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। और पाकिस्तान सिर्फ ये चीज़ पाकिस्तान को चाहिए, इंग्लैंड के अलावा पाकिस्तान के इंग्लैंड के अलावा थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ है, क्योंकि वो अनप्रडिक्टेबल टीम है। उनके पास वो उनके तमाम प्लेयर पूरी दुनिया के नॉट गोइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, नॉट साउथ अफ्रीका। जी इंग्लैंड मैं आपको बताऊं कि अगर हम तो ग्रुप अपने की बात करें तो लेटर ऑन जी जी देखिए हमने मैच जीते, बट स्टिल वुड नॉट अंडर एस्टिमेट इंडिया जी। एडवांटेज में ये है कि हमने मैच जीता है और 10 विकेट चलो दोबारा फाइनल में मिल लेंगे। हाँ, इंडिया प्रेशर तो आ रही है पे न्यूजीलैंड से। चार मीठा तेज कर यार मिलना चाहिए, लेकिन मेरी बात तो सुन लो ना। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट 2020 इज अ फनी गेम। जी जी ठीक है, मैं कहता हूँ अगर हम कल न्यूजीलैंड से मैच जीते हैं, वी हैव 96% चांस वी विल क्वालिफाई फॉर द सेमीज इंशाल्लाह। क्योंकि प्रॉब्लम सर ये है कि इट्स टू अर्ली, इट्स ओनली वन गेम बीइंग प्लेड। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कल न्यूजीलैंड से मैच जीतते हैं, वी गो 96%, बिकॉज उसके बाद आ जाएगा क्या इसका अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, ठीक है, और स्कॉटलैंड, बाकी सब हल्की टीम है, तो वी कैन क्वालिफाई। देखिए अगर इंडिया और न्यूजीलैंड ने जब खेलना है, वन टीम हैव टू विन। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत जबरदस्त बात है रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड प्रेजेंस। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ और अरसलान आपका भी। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात हो जाए पब्लिक हेल्थ के हवाले से। इस वक्त मुल्क भर में जो डेंगू की वबा है, कोरोना का जोर कम हुआ है तो डेंगू की वबा फैल चुकी है। 10,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं और सिर्फ सूबा पंजाब में 463 मरीज पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर आमिर असलम मेरे साथ मौजूद है, इंचार्ज है डेंगू प्रोग्राम के। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज। डॉक्टर साहब, हुकूमत इस दफा इतनी कामयाब क्यों नहीं नजर आ रही डेंगू के खिलाफ? बेसिकली ये नजर नहीं आ रही, आपका कहना ठीक है, लेकिन कामयाब हुकूमत भरपूर है। जब भी आप किसी बीमारी की रिपोर्टिंग को एनहेंस करते हैं तो पेशेंट ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। जितनी कोशिश इस दफा गवर्नमेंट ने की है, कभी भी किसी दौर में नहीं की डेंगू के खात्मे के लिए। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले डेंगू के खिलाफ स्प्रे किया जाता था, लार्वा को तल्फ किया जाता था, टीमें बाकायदा दुकानों को सील करती थी, उस तरह की कोई एक्टिविटी भी हमने नहीं देखी, क्यों? अब मेरे इल्म में नहीं है कि आपने क्यों नहीं देखी। इस दफा हमने कम से कम 3,000 के करीब FIR दे चुके हैं, 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, 63 के करीब सीलिंग की गई है। लेकिन मसला ये है कि आप इसमें अंदाजा लगा लें कि इस दफा 1 लाख से ज्यादा स्पॉट से लार्वा डिटेक्शन की गई है। पिछले किसी भी साल में, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैक्सिमम लार्वा डिटेक्शन हुई थी 2019 में, वो भी 1 लाख तक नहीं पहुंची थी पूरे साल में। और अभी अक्टूबर चल रहा है और 1 लाख से ज्यादा स्पॉट से लार्वा डिटेक्शन हो चुकी है। जहां लार्वा डिटेक्ट होता है किसी भी जगह पे, उसको तल्फ लाजमी किया जाता है। तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा कि जो लार्वा ढूंढ के उसको खुला छोड़ के एहतियाती तौर पर स्प्रे क्यों नहीं किया जा रहा? और पहले डेंगू से जो शरह अमवात थी वो कम क्यों थी और अब ज्यादा क्यों है डॉक्टर साहब? जी, मैंने आपको यही बताया ना, पहले हमारे पास ये रिपोर्टिंग नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इस पर स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है। हमें अंदाजा था कि लोग इस तरह कहेंगे कि पेशेंट क्यों ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं नंबर ऑफ पेशेंट्स की जगह नंबर ऑफ डेथ्स की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको वही बता रही हूँ, डेथ पेशेंट्स में से ही होती है ना जनाब। डेथ जो है वो पेशेंट्स में से ही होती है। जब आपके पास पेशेंट रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे
तो उनमें से अगर किसी की डेथ होगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा। बेसिकली किसी भी पेशेंट की डेथ डेंगू से इस साल भी नहीं हुई। पेशेंट्स की जो डेथ होती है वो होती है पेशेंट जो होते हैं मल्टीपल डिजीजेज वाले, उनको साथ डेंगू भी डिटेक्ट हो जाता है। पहले ये चीजें हिडन रहती थी। इस दफा हमने मुसलसल विजिट करके प्राइवेट हॉस्पिटल से, लेबोरेटरियों से, हर जगह से इसका डाटा रियल। डेंगू का टेस्ट कितने का हो रहा है डॉक्टर साहब? जी, डेंगू का जो टेस्ट जिसका आप बात कर रहे हैं ना वो 90 रुपए में ही हो रहा है, जो सीबीसी है। डेंगू के टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। डेंगू का टेस्ट है जो सीबीसी 90 रुपए का था वो 90 में ही हो रहा है। उससे ऊपर जो टेस्ट NS1 करवाया जाता है वो हमेशा इससे भी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू के आइसोलेटेड वार्ड्स कायम है? जी बिल्कुल कायम है। सरकारी अस्पतालों में आइसोलेटेड वार्ड कौन से सरकारी अस्पताल में कायम है? आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, कम से कम सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, हम रोजाना विजिट करते हैं, क्यों नहीं, उसका डाटा भी लेते हैं, उसको विजिट भी करते हैं। वहाँ पेशेंट भी एडमिट हैं, सस्पेक्ट भी एडमिट है, प्रोबेबल भी एडमिट है, कंफर्म भी एडमिट है। मेरी आप लोगों से एक दरखास्त है बेसिकली कि आप इस कंपैरिजन की बजाय वो करें जिसका आवाम को फायदा हो। वैसे अगर आप इसको माइंड ना करें, बेसिकली आप लोगों को अवेयरनेस दें। जिस स्प्रे का आप बार बार जिक्र करते हैं ना, स्प्रे की एफिकेसी इस तरह होती है, अगर मच्छर दीवार पे बैठेगा 24 घंटे तो फिर मरेगा। असल काम करने का है लोगों का अपना, कि वो टीमों का वेट मत करें कि टीम आएगी, जैसे मैंने पिछली दफा भी अर्ज की थी कि टीम आएगी और हमारा बर्तन खाली करेगी, टीम आएगी तो हमारा परनाला चेक करेगी छत का, टीम आएगी लेकिन टीम आएगी तो जो जौहर है ना उसके ऊपर स्प्रे होगा, टीम आएगी तो आपकी गली में जो पानी खड़ा हुआ है उसके ऊपर स्प्रे होगा, ऐसा तो कोई सीन नहीं हमने देखा डॉक्टर साहब। ये नहीं, आपको पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा है, मेरा ख्याल है शायद आप शायद देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये रोजाना सेक्रेटरी साहब खुद भी विजिट करते हैं, डीजी ऑफिस के लोग भी विजिट कर रहे हैं, डीसी साहब की टीमें विजिट कर रही हैं। जहां भी पानी खड़ा होता है उसके ऊपर स्प्रे तो होता भी नहीं, उसमें दानेदार दवाई डाली जाती है जो कि शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, वो दवाई डाली जा रही है। इसके अलावा फिश की पॉन्डिंग भी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर असलम की सारी बातें आपने सुनी और जो डेंगू की सूरत हाल है वो भी आपके सामने, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूंकि रिपोर्टिंग ज्यादा हो गई है इसलिए डेंगू के केसेस ज्यादा हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।